सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, जिनके पग वंदन किए नाशय विघ्न यने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। परम पावनी मंगलमय वेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से घर पे सुव्यवस्थित होकर के मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप देख रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। क्रमशः इस आवाज को और इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें मदद कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी। और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। बड़े ही आनंद के साथ हम सब मिलकर के सत्संग प्रभात में चर्चा करते हैं। न भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भुक्तव्यं जन्म कृत शुभाशुभम्। ये सत्य है कि ये संसार में हमें आया, किसी के चित्त को हमने दुखाया, किसी के दिल को हमने दुखाया, किसी का अधिक पैसा हमने खाया, उससे एक न एक दिन किसी न किसी जोनी में हमें चुकाना ही पड़ेगा। इसमें कतई संशय नहीं है।
लोग विचार करता है कि हम फलाने व्यक्ति को तो ठग लिए, उसने मेरे साथ में ये किया था, मैं उससे और अधिक चुना लगाया। गलत बात है। जीवन में कोई किसी को ठगता नहीं है। जीवन में ये समझना चाहिए कि मुझे जीवन में जो प्राप्त है ना, वो जीवन के लिए पर्याप्त है और मुझे जीवन में किसी को ठगना नहीं है। भले जीवन में आप ठगा जाइए, जीवन में ठगने का प्रयास नहीं किया जाए। और जीवन में यदि ठगने का प्रयास किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि संसार में हम किसी को ठग नहीं रहे हैं, अपितु हम ठगा रहे हैं। आज ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, जीवन जितना मिला है ना, उतना आनंद पूर्वक जीने का प्रयत्न किया जाए। जितने दिन के लिए मिला है, उतने दिन के लिए आनंद पूर्वक जीने का प्रयास किया जाए। रोते रोते जीवन जीने के लिए भी पर्याप्त है, हंसते हंसते जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। रोना भी है और रोना भी है और हंसना भी है। जीवन जितना मिला है उतना तो हमें करना ही पड़ेगा, जिस प्रकार से करें। यदि पूर्व जन्म का कृत नहीं होता तो आज जो हमें प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है, वो नहीं प्राप्त होता। ये कर्म जो है ना, पूर्व जन्म का कर्म हमारे जीवन में भी आकर के समावेश होता है। पूर्व जन्म का कृत भी हमारे जीवन में आकर के समावेश होता है। तभी तो कोई धनवान है, तो कोई निर्धन है, तो कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई गोरा है, तो कोई काला है। महाराज, ये संसार का ये नियम है। हमने जैसे बोया है वो हमें प्राप्त हो रहा है। अब हमें करना क्या है? जीवन में यदि हमको ये प्राप्त है, ये चीज हमें चाहिए, उसमें हम यदि खुश रहना प्रारंभ कर दें तो जीवन का हमें आनंद ही आनंद आएगा। जीवन में ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि फलाने व्यक्ति ने हमारे साथ में ठगी कर लिया। ठगी नहीं किया, ये समझना चाहिए कि उसने यदि मेरे साथ में ऐसा आघात पहुंचाया, इसका मतलब यह है कि मेरा किया हुआ पूर्व जन्म का कोई अपराध हुआ होगा, आज वो सध गया। ये हमें समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में कोई मैंने अपराध किया होगा, वो अपराध आज मेरा कटित हो गया, सध गया। और नहीं, ये यदि किसी ने हमारे साथ में ऐसा ठगी कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जो उसने अपराध किया ना, उसके ऊपर चढ़ गया। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार में हम आए हैं तो बंधन और मोक्ष का कारण यही है। कभी भी सत्कर्म किया जाए, कभी भी आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। महाराज, इस संसार में पालन करने के लिए तो एक पशु भी अपने पेट का पालन कर लेते हैं। इस संसार में आने के बाद में एक पक्षी भी अपना पेट का पालन कर लेता है। किसी का ठगी करना, किसी लोलुपता के साथ किसी को ठग लेना, ये अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए जीवन में हमें सत्कर्म करना चाहिए, जीवन में हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्संग से लगना चाहिए। जीवन में तो कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। काल व्याल मुख ग्रास, हम सब बैठे कहाँ हैं? ये हमें सोचना चाहिए कि हम काल के मुख में बैठे हुए हैं और कब आकर के वो अजगर के मुख में बैठे हैं। कब अजगर अपना मुख बंद कर ले, और जिस दिन मुख बंद कर ले उस दिन तो समाप्ति ही है। ये लीला जीवन की लीला समाप्त है। हम सुरक्षित नहीं हैं संसार में। ये सोचते हैं मेरे पास में तो समय है और समय से हम ये कार्य कर लेंगे। नहीं, एक चीज जीवन में ये जरूर सोचना चाहिए कि जीवन में जब कोई अच्छा कार्य करने का मौका हो ना, तो कभी भी कल के ऊपर छोड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे ये हमें कार्य करना है, सत्कर्म करना है, मुझे ये पुण्य का कार्य करना है, मुझे धर्म का कार्य करना है, छोड़ो आज नहीं करते, कल कर लेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या कल किसी ने देखा है क्या?
जिस कल के ऊपर आप छोड़ते जा रहे हो, आप कल को कभी देखे हैं क्या? जीवन में यदि सत्कर्म करने का मौका मिले, जीवन में यदि कोई सत्कर्म करने का ऐसा जिज्ञासा लगे कि अब हमको तो सत्कर्म करना चाहिए, तो कभी भी कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन, जिस हाल, जिस पल में यदि कोई सत्कर्म का कार्य किया जाए, कोई धर्म का कार्य किया जाए, कोई पुण्य का कार्य किया जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि वही समय हमारे लिए मुहूर्त बन जाता है, वही समय हमारे लिए शुभ समय बन जाता है, शुभ साहित्य बन जाता है। हाँ, एक चीज कल के ऊपर छोड़ना चाहिए, गांठ बांध करके अपने हृदय में हृदयांगम रखा जाए इसको, कि बुरा करने का यदि कोई मन हो, कहीं चोरी करने की इच्छा हो, किसी को सताने की इच्छा हो, किसी को रुलाने की इच्छा हो, किसी को तड़पाने की इच्छा हो, उस समय में ये सोचना चाहिए कि आज मेरा मूड नहीं बन रहा है, आज मुझे चोरी करने की इच्छा नहीं हो रही है, कल चोरी कर लेंगे, परसों चोरी कर लेंगे। यदि ये भाव जीव के अंदर आ जाता है ना, जीव के अंदर समावेश हो जाता है कि आज हम कुकर्म नहीं करेंगे, कल के ऊपर करेंगे, जीवन पावन हो जाता है। बुरे कर्म जब मन में आए तो कल कर लेंगे, और अच्छे कर्म की यदि बारी आए तो कल पे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसी वक्त कर लेना चाहिए। जीवन में अच्छे कर्म किया जाए। आपने जीवन में यदि किसी को तड़पाया है, किसी को रुलाया है ना, वो सब एक न एक दिन आएगा, बारी बारी करके आता है, बारी बारी करके आता है। संसार में लोग ये निराश में है, अरे देखो तो सही, मैं इतना पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, रोज मंदिर जाया करता हूँ, रोज जाकर के बड़ों का सहायता करता हूँ, पुण्य का भी कार्य करता हूँ, पता नहीं भगवान जो संसार में दुख देना चाहिए था, आज पूरे दुख मेरे ऊपर ही रख दिए। इस संसार का प्रश्न है, हर एक जीव का प्रश्न है कि जो कुकर्म करता है, जो पाप कर्म करता है, दूसरी को रुलाता है, दूसरे को सताता है, वो तो एकदम सुख में है, आनंद में है। और जो पुण्य करता है, जो पुण्य का आश्रय लेता है, जो दूसरे को उपकार करता है, दूसरे का सहायता करता है, उसके जीवन में इतना कष्ट, इतना परेशानी, उसके जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा है। लेकिन ये सब है क्या? सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। पाप का जो प्रभाव होता है, पाप का जो फल होता है, वो अच्छा नहीं होता। जीवन में कभी भी, किसी वक्त भी आप यदि जीवन में पाप करते हो, तो पाप का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा हो ही नहीं सकता, और पुण्य का प्रभाव कभी जीवन में खराब हो ही नहीं सकता। ये मन में ऐसा विचार आया कि मैंने जीवन में तो मैं तो पाप ही पाप कर रहा हूँ, दूसरे को रुला ही रहा हूँ, दूसरे को सता ही रहा हूँ, तो ये समझ लो कि दूसरे को रुलाना, दूसरे को सताना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को परेशानी में डालना, इसका मतलब यह है कि आने वाला जो जीवन है, आने वाला जो प्रारब्ध है, आपको कभी शांति से रहने नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता है कि आज आप पाप कर रहे हो, दूसरे की ठगी करके धन संपत्ति ला करके एकत्रित और पुंज कर रहे हो, और उससे यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमको बहुत काफी बढ़ोतरी है, बहुत काफी उन्नति है, बहुत काफी प्रगति है, भूल जाइए आप। हो सकता है प्रारब्ध में आप अच्छे कोई कार्य किए होंगे जिसका फल आज मिल रहा है, और जिस दिन वो अच्छे कर्म जिस दिन समाप्त हो जाएंगे ना, उस दिन फिर बुरा ही बुरा है, फिर बुरा ही बुरा है, फिर बुरा ही बुरा है। आपको अपने मार्ग से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके मार्ग पे 1 किलोमीटर तक फूल ही फूल बिछाया गया हो, फूल ही फूल बिछाया गया। आप पुष्प चलते हैं, उस फूल के ऊपर चलते हैं, कहते हैं अरे कितना आनंद है, और उस समय में आनंद को ले करके
उस समय आनंद को लेकर के ये कहते हैं, अब तो जीवन में जितना भी पाप करेंगे, जीवन में जितना भी परेशानी आएगी, जीवन में जितना भी हमको कुकर्म करना पड़ेगा, बस हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। विचार करिए, 1 किलोमीटर तक यदि फूल बिछाया गया है और वहां आप जितना भी कुकर्म कर रहे हो, तो आपको 1 किलोमीटर तक तो फूल पे ही चलना पड़ेगा। और जीवन में जो आपको कर्म कर रहे हैं, फिर आगे जाकर के लगता है, और जिस दिन फूल का जो सेज है समाप्त हो जाए ना, उसके बाद में फिर आपको कांटे पे चलना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम, जीवन का कर्म, जीवन का कृत्य क्या है? कहा कि अवश्यमेव भुक्तव्यम, एक न एक दिन जरूर उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। जो कष्ट है, आपने दूसरे को कष्ट दिया है, दूसरे को परेशानी में डाला है, दूसरे को ठगी किया है, उसको आपको एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। भोगने के लिए तो ये शरीर मिला है ना, अब वो आप अच्छे भोगो या बुरा कर्म का फल भोगो, ये तो अपने ऊपर है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए, परिस्थिति जो भी हो, जैसे भी हो, अपने जीवन को आनंद और प्रफुल्लित करके चलेंगे, जीवन पावन हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कतई संशय नहीं है। एक बार एक संत, पहले असरफियां जो होती थी, भिक्षा में जाते थे, मांगते थे, घर घर जाकर के घूमते थे, फिरते थे। आइए दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं। वो असरफी मांगते थे, जाकर के दान में कुछ मिल जाता, उसको लेकर के रख लेते। देखिए, संग्रह जो है, अधिक संग्रह ये भी अच्छा नहीं है। जीवन में संग्रह दुख का भी कारण बनता है। जीवन में जो संग्रह है, ये कष्ट का कारण बनता है। आप अच्छे कर्म के लिए ही संग्रह क्यों न किया जाए, वो भी कष्ट का कारण है, वो भी दुख का कारण है। और कहीं अपने ऐशोआराम के लिए किया जाए, वो भी दुख का ही कारण है। महाराज, वो संत गांव में घूमते थे, गांव में जाते थे, और जाकर के जो है, जो मिल जाता था उसको लाते और उसको संग्रह करके रखते। एक बार ऐसा मन में विचार आया कि प्रयाग में कुंभ लगने वाला है, तो ऐसे करते हैं, चलते हैं और चल करके वहां से जो गांव घर में जो मांग रहे हैं, एक एक असर पे मिल जाए, तो वहां पर आनंद पूर्वक भंडारा हो जाएगा। और महाराज, वो संत घर घर में जाकर के कहते, बस मुझे अधिक नहीं, एक असर पे दे दो। लोग दे देता, संत है। और अब कहना प्रारंभ किए कि हम प्रयागराज में वहां पर भंडारा कराने वाले। अब भंडारे के नाम पे तो आए हैं संत जी, उनको तो कुछ दे ही देना चाहिए। और महाराज दे करके वो दे रहे। उसमें क्या था कि संग्रह करें तो कैसे करें? एक सुंदर सा उन्होंने छड़ी रखा था, उसके बीच में पूरा खोखला था, और ऊपर एक ढिप्पी लगाने वाला था। उसी में अब जो असरफी मिलती थी, उसी में रखना चाहता, उसी में रखना, छड़ी में ही रखना चाहता। और ले करके उस छड़ी को चले गए प्रयागराज। जा रहे, कुछ दूरी पे है, चलो रात्रि में विश्राम कहीं कर लेते हैं, कल उठ करके फिर प्रयागराज चलते। किसी गांव में गए, जाकर के पूछा, कोई इस गांव में कोई भक्त है क्या, भगवान का भक्त हो, संतों के प्रति आस्था रखने वाला हो, संतों के प्रति मान और सम्मान आदर करने वाला कोई है तो बताया जाए। किसी ने बताया, हाँ फलाने व्यक्ति हैं, उनके यहाँ जाने के बाद वहां आपका आदर सम्मान मान सम्मान जरूर मिलेगा। संत गए, रात्रि में जाकर के उन्होंने विश्राम किया। बहुत अच्छे भक्त थे। पत्नी को बोला कि देखो घर पे संत पधारे, कम से कम उनके भोजन के लिए तो अच्छी चीज की व्यवस्था करो। खूब अच्छे से जो है बनाया गया भोजन, संत खीर पूरी इत्यादि खा करके और रात्रि में जो है शयन किए, सो गए। रात्रि में शयन करने के बाद पत्नी से वह व्यक्ति कहता है
कि सामने में संत जो आए हैं ना, उनका जो स्टिक है, छड़ी है, बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, थोड़ा उठा करके लाओ। अब तो संत भोजन करने के बाद में खूब निद्रा आई, आराम पूर्वक खर्राटा खींच रहे हैं। पत्नी बेचारी गई, उस स्टिक छड़ी को लेकर के आई और ला करके जो है अपने पति को दी। और पति देखिए, अरे बड़ा, इसमें तो बहुत काफी वजन है क्या इसमें? ऊपर से खोला और जैसे ही ऐसे धमकाया तो देखा कि अरे असरफी, यही असरफी है, हम सब तो राजा बन जाएंगे, हम सब तो धनवान बन जाएंगे। देखिए, उसने ऐसा मन में विचार किया और उस असरफी के जगह पे अपने पत्नी को कहा कि एक काम करो, ये असरफी सब के सब घर में रख लो और छोटे छोटे जो पत्थर का दाना है ना, उसको लाओ, इसमें भर देते हैं। संत आनंद पूर्वक सो रहे हैं, आनंद पूर्वक सो रहे हैं, संत को पता भी नहीं है। और उसमें जो है ला करके छोटे 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 दाने भर दिए और भरने के बाद उसको फिर ऊपर से बंद करके और वहीं पे संत के पास में ले जा करके रख दिए। अब आपस में ये लोग वार्ता करना चालू किया, पति पत्नी, कि ऐसे संत यदि प्रत्येक दिन मेरे घर में आए ना तो उनका हम स्वागत करें, प्रत्येक दिन आए तो उनका हम स्वागत करें। मिल गया असरफी, एक बार भी संत से नहीं कहे, संत से ठगी इन्होंने कर लिया। सुबह का समय हुआ, संत उठे, स्टिक को लिए, छड़ी को लिए और लेकर के जो है कहे कि ठीक है, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, ढेर सारा धन्यवाद है, बस आप लोग आनंदमय अपने जीवन को व्यतीत करें। और प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देकर के संत चले गए महाकुंभ में। अब वहां जगह जगह पे खलसा, जगह जगह पे जो है भंडारा के लिए व्यवस्था की जाती है। जाकर के वहां महंत से कहे कि महंत जी एक काम करिए, हम चाहते हैं कि भंडारा कराया, जितना भी पैसा जितना भी होगा हम देने के लिए तैयार हैं। और हाँ, संत लोगों को भंडारा भी कराया जाए, जो और भी आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था भोजन का कराया जाए। और ये ऐसा ही नहीं, जो जाएंगे ना भोजन करके उनको भोजन दक्षिणा भी दिया जाए। तो वहां के संत, तीर्थ के संत, प्रयागराज के संत कहे तो एक काम करिए, कुछ पैसे तो आप दे दीजिए। अब ये संत कह रहे हैं कि यदि हम एक मोहर या दो मोहर दो तो ये सब देख लेंगे और देखने के बाद में कहेंगे कि जी इनके पास में इतना मोहर है, ये है, वो है, सब कहना चालू कर देंगे। तो इन्होंने विश्वास दिलाया कि आप लोग अपने पैसे से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, जितना भी पैसा होगा हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है भाई। अब तो अन्न वहां पर एकत्रित होना चालू हुआ, वहां पर जो है तेल वगैरह सब कुंटल से कुंटल होना प्रारंभ हुआ। सब किसी को निमंत्रण भी दे दिया गया कि इस दिन इस समय में भोजन सबको ग्रहण करना है, सबको जो है दक्षिणा प्राप्त होगा। ढेर सारे, अब कल ये सब व्यवस्था होने वाली है कि अब कल संत भोजन करेंगे, तो वहां के महंत जी कहना प्रारंभ, कुछ तो पैसा आप दे दीजिए, कुछ पैसा आप दे दीजिएगा ना, तो जो जिसका जो बाकी है उसको हम देने के लिए तैयार हैं। कहा कि आप चिंता मत करो, सिर्फ व्यवस्था करते जाओ, व्यवस्था करते जाओ। अब उस उनके विश्वास के ऊपर उन्होंने जो है व्यवस्था करना चालू कर दी। अपना पैसा लगाते गए, पैसा लगाते गए, पैसा लगाते गए। कल जब संत आने वाले हैं भोजन करने के लिए, संत वहां धीरे धीरे पधार भी रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि कम से कम आप कम से कम दे तो दीजिए। और महाराज जैसे ही छड़ी में से उन्होंने जैसे ऊपर से डिब्बी खोली और जैसे ही गिराया, तो उसमें तो बस पत्थर का टुकड़ा ही टुकड़ा गिरा, सिर्फ पत्थर का टुकड़ा ही टुकड़ा गिरा। इनको तो विश्वास था कि मैंने असरफी रखा है और यहां पे संतों का भंडारा हो जाएगा। और महाराज आज जो गिरा रहे हैं उस छड़ी में से बस सिर्फ पत्थर ही पत्थर गिर रहा है। संत का दिल दहल गया महाराज, नेत्रों से आंसू भी छूटना प्रारंभ हुआ कि हे भगवान, आप कैसे परीक्षा लेते हो। आज हमारे इस दरवाजे पे, इस अखाड़े में
यहाँ पे इतने संत आए, भोजन करने के लिए आए, और आज स्थिति ऐसी बन गई कि मेरा असरफी किसने ले लिया। संत दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जाओ, जिसने भी मेरा ये असरफी लिया ना, एक न एक दिन तुम भोगोगे। जीवन में संत को कभी भी सताया नहीं जाएगा। संतों का क्षण कभी भी नष्ट नहीं किया जाएगा। और महाराज उस समय में उस असरफी नहीं मिला तो कहे कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। दौड़ करके गए और जा करके जो है त्रिवेणी संगम में ले जाकर के छलांग लगा दिया, समाप्त हो गए, मर गए। यहां पे जो सेठ जी, जो गृहस्थ थे, उनके पास में कोई संतान भी नहीं। कुछ दिन के बाद में इनके घर में संतान भी हुआ, और संतान होने के बाद में अब ये लोग सोच रहे हैं कि संत हमारे दरवाजे पे आए। वे संत का आगमन मेरे लिए तो एकदम आनंद पूर्वक हो गया। वे संत मेरे दरवाजे पे आए, धन की कमी थी, धन भी परिपूर्ण हो गया, और धन भी परिपूर्ण हुआ, घर में जो है संतान भी प्राप्त हुआ। बड़ा आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। महाराज घर में जब बच्चे हुए तो बड़ा प्रफुल्लित मन हुआ, और प्रफुल्लित मन होने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होते चला गया। जन्म कौन लिया? वही संत उस कर्म के वशीभूत होकर के पुनः उन्हीं के घर में जाकर के जन्म लिए थे, उन्हीं के घर में जाकर के जन्म लिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होना चालू हुआ, घर में धीरे धीरे धन संपत्ति सब के सब नष्ट होना चालू हो गया, शरीर साथ नहीं दे रहा है। और उस समय में अब पिता अपने पुत्र को कहता है कि बेटा बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अब तो हमारा जीवन शेष नहीं रहा। अब वही बेटा जो संत थे, आज उनके बेटा बन करके आए, उन्होंने एक बात कही कि पिताजी यदि आप देना ही चाहते हो ना तो एक काम करो, बस मेरा अंतिम अभिलाषा यही है कि आप अपने जीवन में ही चल करके तीर्थ में, प्रयागराज तीर्थ में चल करके और वहां पर भंडारा करा दें। और वहां महाराज कहा कि इतने तो पैसे हैं नहीं, पैसे आएंगे तो आएंगे कहां से? कहा कि जो भी है उसको बेच डालो, खेत गृहस्थी सब के सब बेच डाला, और जो पैसा मिला उस पैसे को लेकर के गए तीर्थ में और जाकर के वहां भंडारा कराया। और भंडारा कराने के बाद वहीं पे वो जो जन्म लिया था ना, वहीं पे अपना अंतिम संस्कार कराया, और कहे कि पिताजी बस मुझे इस बंधन के कारण से आपके घर में मुझे जन्म लेना पड़ा है, और संतों का जो ऋण था आज मैंने चुका दिया। और वहीं से छलांग लगा के और आत्म को जो है परमात्मा में मिला दिया। जीवन में किया हुआ कर्म, जीवन में किया हुआ कुकर्म कभी बाहर नहीं जाता। इसी के लिए जीवन में कभी भी ये सोचना चाहिए कि हमें अच्छे काम करना है। जीवन में यदि अच्छे सोच लेकर के यदि आप आगे बढ़ते हैं ना, तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसी शुभ संदेशों के साथ कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप नियमित रूप से बने रहिए। आप कहां से हैं प्रत्युत्तर जरूर दीजिए। कार्यक्रम सत्संग प्रभात कैसा लगता है? ए न्यूज के माध्यम से आप सब देख रहे हैं, निरंतर आप जो सत्संग प्रभात प्रवाहित हो रहा है उससे आप श्रवण कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसी शुभ संदेशों के साथ त्रिलोकी पटेल जी के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए और बड़ी आनंद के साथ देखते रहिए ए न्यूज टेलीविजन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।